Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. ये सिनेमा वाले बाबा का थॉर लव एंड थंडर का रिव्यू आज मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इस फिल्म के बारे में ओपनिंग व्यू मेरा ये है कि इसका नाम लव एंड ब्लंडर शायद ज़्यादा सही हो सकता था, या इसका नाम थॉर बेरोजगार हॉलीवुड सुपरस्टार रोजगार योजना भी हो सकता था, क्योंकि डायरेक्टर ने कहीं कहीं सारे पुराने सुपरस्टार्स मार्क वॉलबर्ग, रसल क्रो सब भर दिए हैं। और अगर इंडिया में जब आप इसको दिखा रहे थे तो सिंगल स्क्रीन पे चले इसके लिए लोहार वर्सेस तलवार जैसा भी कुछ टाइटल लगा सकते थे। फिल्म बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए, और मेरा मार्वल से एक ही सवाल है इस ओपनिंग व्यू में, मार्वल व्हाई आर यू डूइंग दिस, हॉलीवुड व्हाई आर यू डूइंग दिस। मतलब एक इतनी अच्छी गुडविल वाली सीरीज अवेंजर्स को ये जो स्टैंड अलोन फिल्में आ रही हैं जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर लव एंड ब्लंडर, ये सब इसको इस गुडविल को बुरी तरह से गिराएंगी। बिना कहानी की ज़बरदस्ती बनाई हुई फिल्म है, मैं आगे बात करूंगा। He went from dead bod to God bod. इस फिल्म की कहानी के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हथियारों की भी फीलिंग्स हो सकती हैं, जैसे हथौड़े की भी फीलिंग हो सकती है, तलवार की भी एक फीलिंग हो सकती है, कुल्हाड़ी को भी अपने बारे में, मतलब कुल्हाड़ी के भी अपने जज्बात हो सकते हैं। ये फिल्म देख के मुझे समझ में आया इसकी कहानी में डायरेक्टर ने बाकायदा एक पैरेलल ट्रैक बिठाया है कि हथौड़े को कुल्हाड़ी से जलन हो रही है, कुल्हाड़ी को हथौड़े से जलन हो रही है, क्योंकि थॉर का अब नया हथियार कुल्हाड़ी है और वो हीरोइन के पास जब अपने पुराने हथौड़े को देख रहा है तो उसे वो याद आ रहा है। मतलब ये ऐसे ट्रैक हैं इस फिल्म में। कहानी के बारे में और मैं क्या एक्सपैंड करूं, तो इसमें क्रिस्टियन बेल हैं जो विलन के रोल में हैं, और कहानी उनसे ही शुरू होती है कि वो कहीं किसी रेगिस्तान में फंसे हुए हैं और वो किसी एक देवता गुरु, जो ये बाबा पादरी मौलवी टाइप आजकल होते हैं उस टाइप का कोई रापू रापू बोल के कोई है, उसके वो भक्त हैं, और उसकी भक्ति के चक्कर में उनकी बेटी मर जाती है और रापू निकलता है एक नंबर का फ्रॉड। तो अब वो कुछ जैसे परशुराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि क्षत्रियों का सफाया करूंगा, वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं सारे भगवानों को मारूंगा, और दे दबादब सारे भगवानों को टपकाने लगते हैं। उसके बाद कहानी कुछ ऐसी है कि 6 दर्जन प्लॉट घुसाए हुए हैं डायरेक्टर ने। गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी के लोग हैं, ग्रूट है, वो चलता फिरता जो पेड़ है उसकी अलग है, हीरोइन है उसको कैंसर है, वो कैंसर से बचने के लिए मादा थॉर बन जाती है, फीमेल थॉर बन जाती है। थॉर और हीरोइन में प्यार मोहब्बत चल रहा है। उधर से ये तलवारी शैतान बदला लेने की फिराक में है, और इसने थॉर से हिसाब चुकाने के लिए जो सन 70 में बॉलीवुड के विलन करते थे, बच्चों को किडनैप कर लेते थे ना, कि फलाने विजय ठिकाने राम सिंह अगर बच्चे की ज़िंदगी चाहता है तो सरेंडर कर दे, वो दिमाग लगाया डायरेक्टर ने। तो उस टाइप की कुछ कहानी है। जो बेटी मर चुकी है वो एंड में जिंदा हो जाती है। ये स्पॉइलर है, आई एम सॉरी, तो थोड़े स्पॉइलर और दूंगा आगे। जिनको नफरत है स्पॉइलरों से वो रिव्यू छोड़ सकते हैं। बेटी एंड में जिंदा हो जाती है। तो यही चीज़ अगर मिथुन चक्रवर्ती दिखा दे या कोई डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ऑफ नागिन दिखा दे तो आप कहोगे ये बॉलीवुड वाले नहीं सुधरेंगे, लेकिन हॉलीवुड ने करोड़ों लगा के मुर्दे को जिंदा कर दिया एंड में। कुछ इस टाइप की कहानी है। एंड में ये शैतान सुधर जाता है या सुधरते हुए मरता है, उस टाइप की, क्योंकि टाइटल में लव भी है। ये स्टोरी परफॉर्मेंसेस बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। मतलब डायरेक्टर ने सबको कहा सब डिसिप्लिन में परफॉर्मेंस करेंगे। तो थॉर को कहा गया भाई तू सिर्फ डोले दिखाएगा। तो अब जैसे आपके सामने कोई चीज़ रखी है तो आप उसे ऐसे उठाओगे, लेकिन थॉर उसको ऐसे उठाएगा। भाई डोले दिखने चाहिए, पब्लिक मेरे डोले देखने आई है। ये थॉर की परफॉर्मेंस है। जो हीरोइन है वो कैंसर से मर रही है, उसे बात बात में बेबस दिखना है, ये हीरोइन की परफॉर्मेंस है। जो मेन विलन है
वो कुछ वो जो हैलोवीन या यहाँ वहाँ मॉल्स में जो भूत बन के घूमते हैं ना, उनके जैसी शक्ल बना के, चमकीली आंखें लगा के, बार बार आंखें ऐसे बड़ी बड़ी करके सबको देख रहा है, ये विलन की परफॉर्मेंस है। कुल मिलाकर परफॉर्मेंसेस के नाम पे परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं कि सबकी परफॉर्मेंस देख देख के मैं इस फिल्म में बीच बीच में झपकियां ले रहा था। कुछ नहीं है परफॉर्मेंसेस के नाम पे मेरे हिसाब से। All gods will die. डायरेक्शन, क्योंकि मैं 3D वर्जन देखता हूँ ऐसी बकवास फिल्मों के, मैं सुधरता नहीं हूँ। अब मैंने फैसला किया है कि ऐसे कूड़े को 2D में भी देख लो तो कम से कम कुछ 120-140 रुपये बचेंगे। 360 रुपये अगर ये लोग मुझे दे देते तो शायद मैं डायरेक्शन ज़्यादा अच्छा कर देता। डायरेक्टर था भी क्या मुझे मालूम नहीं, कोई जापानीज़ डायरेक्टर टाइप नाम दिखा मुझे, कावासाकी मुटामाकी ऐसा कुछ नाम है, मैं पढ़ भी नहीं पाया क्योंकि वो भी कुछ 3D ऐसे फॉन्ट्स में था कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप नाम पढ़ो डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर था भी क्या, मुझे तो लगता है कि डिसाइड कर लेते थे किसी भी स्पॉट बॉय को, ये पीछे खड़ा ही हो कैमरे के, एक्शन बोल दे, कट बोल दे। ये डायरेक्शन की क्वालिटी है। You flick too hard, damn it! रेटिंग तो वो जो गद्देदार कुर्सी थी जिस पे मैं आराम से सो सका, 12 मिनट का इंटरवल था तो मैं उस टाइम पे भी सो के थोड़ा रिकवर कर सका। एसी की क्वालिटी अच्छी थी थिएटर की, और प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा और ब्राइट था। इस सब के लिए 1 स्टार, फिल्म के लिए तो मैं कोई स्टार दे नहीं पाऊँगा, ये मेरी रेटिंग है। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग मेरे रिव्यूज़ को रेगुलर देखते हैं, कम से कम आप लोग तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थोड़े बहुत मेरी भी तमन्ना है कि मैं अपने दोस्तों वगैरह को बोलूँ, मेरे भी यूट्यूब पे 500 फॉलोअर्स हैं, मतलब मिलियन तो पता नहीं कब होंगे, 500 हो जाएं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।